कल की कक्षा में हमने पाठ्यक्रम जो आपका 4th पेपर पाठ्यक्रम के परे भाषा एवं पाठ्यपुस्तक पर विचार विमर्श लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम इंग्लिश में इसका नाम है, जिस पर हमने उसके पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया था। उसका फर्स्ट यूनिट आपके पाठ्यक्रम जो है 4th अनिवार्य प्रश्न पत्र जो पाठ्यक्रम के परे भाषा है, इसके अंतर्गत 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट में इसको विभाजित किया गया है पाठ्यक्रम को। और फर्स्ट यूनिट में आपको क्या करना है इसके बारे में मैंने कल की कक्षा में बताया था कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करेंगे। आज हमारा जो है यूनिट सेकेंड यूनिट जो है उसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, ये सिलेबस आप लिख लीजिएगा। जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो आप सिलेबस में टॉपिक उसी के अनुसार आपके पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट आपका है, उसमें वो है भाषा विकास। भाषा विकास पहले यूनिट में क्या था, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की अर्थ परिभाषा, महत्व, विशेषताएं, बहुभाषिकता क्या है, और भाषा उच्चारण में जो है अभिव्यक्ति कैसे होती है, मुख्य अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति इत्यादि इसमें हम सम्मिलित कीजिए। अब सेकेंड जो यूनिट है उसमें ये बताया गया है कि भाषा का विकास एकदम से तो बालक की भाषा का विकास नहीं होता है। भाषा का विकास आजीवन बालक सीखते हुए करता जाता है। जैसे जैसे जिस बालक की आयु बढ़ती है उसी के क्रम में बालक का भाषा विकास होता है। इस यूनिट के अंतर्गत ये बताया जाएगा कि शैशव अवस्था में बालक की भाषा कैसी है, कितनी आयु में बालक कितने शब्दों को, कितने वर्णों का उच्चारण कर लेता है, बाल्यावस्था में बालक की भाषा का विकास किस तरह के होना चाहिए, कैसा होता है, और बालक कितने शब्दों को बोलता है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। इस क्रम में इन अवस्थाओं में बालक के भाषा विकास को इसमें समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि बालक किस आयु वर्ग में कितनी क्षमता से भाषा का विकास होता है। भाषा जो है जब बालक परिवार में जन्म लेता है तब उसकी कोई भाषा नहीं होती है। अनुकरण के माध्यम से भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, अनुवांशिक नहीं है, अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति क्या होती है, जिसका बालक स्वयं अर्जन करता है, सीखता है, उसको प्राप्त करता है। ठीक है, अनुवांशिक यदि होती तो परिवार में जो भाषा बोली जा रही है, जो माता पिता को आती है, बालक को भी वो आती है, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो भाषा अर्जित संपत्ति होने के कारण से बालक के परिवार में जो भाषा बोली जाती है, बालक धीरे धीरे 3 वर्ष तक बालक जो है परिवार ही में ही रहता है और परिवार के सदस्यों द्वारा या आसपास रहने वाले लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा का बालक उसी भाषा को सीखता है, समझता है और बोलने का प्रयास करता है। धीरे धीरे बालक जब 3 साल के बाद 4थे साल से विद्यालय में आता है तो विद्यालय वातावरण में जो भाषा बोली जाती है उसमें हिंदी और अंग्रेजी को धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है। तो आयु के अनुसार बालक के भाषा विकास को इसमें स्पष्ट किया गया है कि बालक किस तरीके से कौन सी अवस्था में कौन सी भाषा को कैसे सीखेगा, जो इस यूनिट में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए, इसका आपका पहला सब यूनिट है सेकेंड यूनिट का, ये सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट का पहला फर्स्ट सब यूनिट है भाषा विकास, जो इसकी हेडिंग है। तो इसमें पहला
भाषा अनुवांशिक संपत्ति है, क्या उपार्जित संपत्ति है, क्या हस्तांतरित होती है, वो बात इसमें आपको स्पष्ट की जाएगी। ठीक है, दूसरा सब यूनिट है इसका आपका विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। जैसे अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। इन अवस्थाओं में बालक के भाषा विकास को इसमें कैसे होता है, कितना होता है, किस प्रकार से होता है, इसमें कौन चीज प्रभावित करती है, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी इस दी जाएगी भाषा विकास की अवस्थाओं में। अब इसका थर्ड यूनिट है, थर्ड सब यूनिट है वाणी दोष। अब बालक ने भाषा तो सीख ली है, ठीक है, अवस्था के अनुसार भाषा का विकास भी हो गया है। अब जब बालक ने भाषा सीखी थी तो सीखते समय बालक के कुछ वाणी दोष होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार बालक पर जो हमारे आसपास के वातावरण में जो भाषा बोली जाती है, जिसको हम लोकल भाषा कहते हैं, वो हमारी एक तरह से मातृभाषा होती है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है जो संस्कार में जो चीज नींव में, क्योंकि ये भाषा विकास की नींव है, जो चीज हम संस्कार में नींव में जो चीज सीख लेते हैं, शुरुआत में जो सीख लेते हैं, उस भाषा का प्रभाव हमारे ऊपर आजीवन रहता है। ठीक है, तो वो लोकल एनवायरनमेंट के अनुसार जो भाषा बोली जाती है, ऐसा कहा जाता है कि 2 कोस पे जो है पानी बदले 3 कोस पे वाणी, मतलब हर थोड़ी दूर पे वाणी के अंदर परिवर्तन हो जाता है, भाषा के अंदर परिवर्तन हो जाता है, और वो क्षेत्र के अनुसार वो भाषा बोली जाती है। हर क्षेत्र की, हर प्रांत की, हर जगह की अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसको हम लोकल भाषा या बोली कहते हैं। तो उस बोली का हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जो हम पैदा होने के बाद में बालक सीखता है, उस भाषा का प्रभाव बालक का आजीवन रहता है। उसके कारण से बालक के अंदर कई प्रकार के वाणी दोष हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से वर्णों का गलत उच्चारण वहाँ पर किया जाता है। जैसे आप पंजाब चले जाइए तो पंजाब के अंदर आधे सा को पूरा सा बोला जाता है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी आजीवन, चाहे वे कितने भी शिक्षित हो जाए, कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, उनकी वो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण दोष आजीवन बना रहता है। वैसे ही बहुत सारे दोष लोकल भाषा के कारण हमारी वाणी के अंदर, हमारे उच्चारण के अंदर आ जाते हैं, या कोई हमारा पैदाइशी शारीरिक जो हमारा वोकल कॉर्ड है, जो वाणी उत्पन्न करने वाला श्वसन यंत्र है, उसमें यदि कोई विकार है या कोई बीमारी है जिसके कारण से हम स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, या जीभ हमारी पूरी फोल्ड नहीं हो रही है, या हमारे बोलने में कोई व्यवधान आ रहा है शारीरिक रूप से, उसके कारण से हमारे अंदर बहुत सारे वाणी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और उन वाणी दोषों को कैसे हमको सही कराना है, बालक को कैसे उसको सुधारने का प्रयास करना है, या ऐसे बालकों को किस प्रकार से जो है शिक्षित कर जो है हमको भाषा का विकास कराना है, ये बात आपके इस यूनिट के अंतर्गत समझाई जाएगी। इसमें लिख लो
वाणी दोष जैसे तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण, ठीक है। तीसरा है हकलाना, इसके बाद है और अटक कर बोलना, ठीक है। इन्हें से मतलब ये दोष, वाणी दोष जो है, इन्हें दूर करने में शिक्षक की भूमिका, कि वाणी दोष जो बालक के अंदर है, जैसे तुतलाना मतलब स्पष्ट तो नहीं बोलना, अशुद्ध उच्चारण होना, ये अशुद्धि किस कारण से है? क्या उसमें कोई शारीरिक विकलांगता है, या पर्यावरण वातावरण का उस पर प्रभाव है, या अशिक्षित है, उस वर्ण की उच्चारण से संबंधित उसमें दोष है कि कैसे उस वर्ण का उच्चारण करना है, अशुद्ध उच्चारण क्यों कर रहा है, हकलाना, अटक के बोलना, इनके ये जो वाणीगत दोष है, इन दोषों को एज ए शिक्षक, एक भाषा के शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार से इनको दूर करा सकते हो? बालक की भाषा को सुधारने में आपका क्या महत्व रहेगा, इस चीज का इसमें जो है वर्णन किया गया है। अब है फोर्थ सब यूनिट, इसका फोर्थ सब यूनिट में लिखिए आप भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन में अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई है कि अवस्थाओं के अनुसार भाषा का विकास बाल्य अवस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है, ये इसमें स्पष्ट किया जाएगा। भाषा का एवं विचार, विभिन्न अवस्थाओं में बालक की भाषा विकास को इसमें स्पष्ट किया जाएगा और बताया जाएगा कि विभिन्न किन अवस्था में बालक कितनी विचार, सोचने समझने की क्षमता रखता है, कितने शब्दों का वर्णन वो कर सकता है, और कितनी उसमें कैपेसिटी है कि वो इस अवस्था के अनुसार उतना उसका भाषा का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच भी हम इसमें कर सकते हैं। अब इसमें आगे है पांचवा है इसका सब यूनिट, पांचवा सब यूनिट है बहुभाषीय सजगता, अवधारणा, अर्थ, विभिन्न संदर्भों, में व्यापकता के साथ सुनना,
बोलना, पढ़ना, लिखना, और शिक्षक के लिए भाषाई दक्षता, ठीक है। इसमें जो आपका इसका सेकंड यूनिट का 5th यूनिट पार्ट है, सब यूनिट है, इसके अंदर बताया जाएगा कि बहुभाषीय क्या है, मतलब बहुत सारी भाषाओं का एक बालक को ज्ञान होना कैसे होता है और क्या इसकी लाभ है, इसके बारे में अर्थ, अवधारणा, विशेषताएं इसके बारे में बताया तथा विभिन्न संदर्भों में कि भाषा सीखने की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला, जब बालक जन्म लेता है तो वो उसके भाषा का विकास कैसे होता है। पहले वो सुनता है, जो परिवार के सदस्य द्वारा विचार विमर्श के लिए वार्तालाप की जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को बालक सुनने का काम करता है और धीरे धीरे उनको समझने का प्रयास करता है, ठीक है, और फिर उसको वो बोलने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा विकास की अवस्था में सबसे पहले बालक सुनता है, सुनने के बाद में वैसा का वैसा बोलने का प्रयास करता है। तो दूसरा चरण क्या हुआ, बोलना, ठीक है। फिर जब बालक को बोलना आ जाता है तो वो धीरे धीरे उस भाषा को क्या करता है, पढ़ना सीखता है। जब विद्यालय में जाते हैं तो बालक को वर्णों के बारे में परिचय कराया जाता है, ये अ से अनार है, ये आ से आम है, ये ई से ईम है, तो वो उनको पहचानने का प्रयास करता है और फिर धीरे धीरे उन वर्णों से लिखने का प्रयास करता है। तो भाषा विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें बालक सबसे पहले क्या करता है, सुनता है, सुनने के बाद में बोलने का प्रयास करता है, वो बोलता है, बोलने के बाद में बालक क्या करता है, पढ़ना सीखता है, भाषा के वर्णों को पढ़ना सीखता है और उसके बाद में लिखना सीखता है। तो इसमें आपका जो है भाषा विकास के चरणों को, प्रक्रिया को समझाया जाएगा कि सुनने की प्रक्रिया क्या है, सुनकर बालक कैसे भाषा को सीखता है, श्रवण कौशल जिसे कहते हैं, श्रवण कौशल का डेवलपमेंट, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, उसकी को विकसित करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित करी जाती है। शिक्षक हम विद्यालय के अंदर कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें आपको संपूर्ण जानकारी इन 4 कौशल के बारे में दी जाएगी, जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के अंतर्गत आती है। ये आपका सेकंड यूनिट में आपको इतनी चीजों को समझाया जाएगा। अब कल की कक्षा में हम 3rd यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको आज हमने सिलेबस जो है आपके ग्रुप में भेज दिया है। 4th यूनिट जब आपको का सिलेबस दिखाया जाएगा तब आप उसको अपने सामने रखिएगा, उसको अपने एक रजिस्टर में आप 4 कंपल्सरी पेपर के रजिस्टर बना लीजिएगा, उसमें आगे अपना सिलेबस नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है आज का कि आप सभी अपने सभी 1st, 2nd, 3rd, 4th का सिलेबस जो आपको लिखाया जा रहा है, जो आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया गया है, उसको आप आगे के 2 पेज में उसको लिखने का काम करें। और जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब लिखा रहे हैं तो आप उसको देखो और समझो
आप अपना सिलेबस अपनी जो है कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, साथ ही घर में